अस्सलाम अलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बरा करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस देखें। आइए आज का नया मौजू हज़रत मूसा के बारे में शुरू करते हैं। एक रात फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। इन दिनों हज़रत मूसा हमज़ा की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे अब फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आए। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तिला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तिला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा हमज़ा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा हमज़ा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। हज़रत मूसा हमज़ा के वालिदा सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा हमज़ा को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नज़रों से छुपा पाना मुमकिन न था। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फ़िरौन की बीवी और खादमाए लुत्फ़ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलिका की नज़र पड़ी। उसने कनीज़ों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल ला। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक हुसैन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलिका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफ़क़त और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशिन गोई की थी। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फ़िरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा यह सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़िरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत दे देता। अमलके ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी हैं कि वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फ़िरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर खा हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना से है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फ़िरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी।
فرعون کی بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے، لہذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئی۔ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان اور توانا ہو گئے، لہذا اللہ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اپنے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔